जय हिंद। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, तीन अलग अलग फैसले, दो फैसले दिल्ली हाईकोर्ट के और एक फैसला एएफटी लखनऊ बेंच का। तीनों के तर्क समझने की जरूरत है। तीनों केस पेंशन में सुधार पर जुड़े हुए फैसले हैं। वीडियो स्किप ना करें और पेंशनर्स के हक में फैसले को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये रिसेंट आदेश है 2 मई 2024 का, जिसमें ये देख पा रहे हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिल कुमार मेंबर जी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार मेंबर ए, और ये लखनऊ बेंच का आदेश है दोस्तों, जो कि हवलदार मदन सिंह 11 गढ़वाल राइफल के एएफटी में केस डालने के बाद उनको ये फैसला मिला है। इस केस का पूरा सारांश इस प्रकार है कि हवलदार मदन सिंह 11 गढ़वाल राइफल में एनसीओ के हक में फैसला सुनाते हुए 50% डिसेबिलिटी पेंशन देने का आदेश दिया है। एनसीओ कई बार अपील करने के बाद भी उसे मना कर दिया गया। फिर उन्होंने एएफटी लखनऊ का रुख किया और उन्हें न्याय मिला। एप्लीकेंट 27 अगस्त 1994 में गढ़वाल राइफल इंडियन आर्मी में भर्ती होता है। 31/8/2018 को लो मेडिकल कैटेगरी के तहत वो डिस्चार्ज आ जाते हैं, जो कि अपनी पूरी सेवा देने के बाद वो आते हैं। 7/8/2018 को देहरादून मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका आरएमबी होता है, यानी कि रिलीज मेडिकल बोर्ड होता है, जो कि उनको 20% डिसेबिलिटी वहाँ पर दे दी जाती है नाना के तहत, यानी कि नाइदर एट्रीब्यूटेड टू नॉर एग्रीवेटेड के तहत उनको ये 20% दे दी जाती है। लेकिन 8/11/2018 को जब वो डिसेबिलिटी पेंशन मांगते हैं तो वो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है। 30/10/2021 को दोबारा अप्लाई करते हैं तो फिर रिजेक्ट कर दी जाती है। फिर वो एएफटी लखनऊ का उन्होंने रुख किया, जिसके अंतर्गत यो फैसला एएफटी ने सुनाया, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट में इनका पैरा 12 में ये फैसला इनके हक में सुनाते हुए कोर्ट ने कहा है, इसमें रिस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू ग्रांट डिसेबिलिटी एलिमेंट टू द एप्लीकेंट एट द रेट 20% for life, which would stand around of 50% of life with effect from 3 years preceding the date of filing of original application is 4 जनवरी 2024। फिर इन्होंने आगे फैसला दिया कि the respondents and further directed to give effect to this order within a period of 4 months from the date of receipt of certificate copy of this order. Default will invite interest 8% per annum till the actual payment। अर्थात यह आदेश 4 जनवरी 2024 का है। इस आदेश के 4 माह के भीतर इस आदेश को लागू किया जाए। जब तक एक्चुअल पेमेंट नहीं होता है तब तक 8% प्रति वर्ष ब्याज के साथ आवेदन किया जाए। यदि इस तरह की समस्या किसी पेंशनर या कोई इस समस्या से पीड़ित हो तो वह भी अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है दोस्तों, और अपना अधिकार इस तरह से ले सकता है, जैसे कि आपने यहाँ पर एएफटी लखनऊ बेंच का आदेश देखा है दोस्तों। अगला अपडेट है दोस्तों, भारत पेंशनर्स समाज ने 5/5/2024 को द सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पेंशनर्स, पीजी एंड पेंशंस, डीओपी एंड पीडब्ल्यू को एक लेटर लिखते हुए कहा कि भारत पेंशन समाज 1 जनवरी 2006 के रिटायर की पेंशन में सुधार की मांग करता है। दूसरा में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दिल्ली हाईकोर्ट का जो फैसला जजमेंट है 20/3/2024 का यहाँ पर वर्णन किया गया है, और इसमें उन्होंने कहा कि जो पैराग्राफ 47 ऑफ द जजमेंट एक्सप्लिसिटी डिक्लेयर्स द ऑफिस मेमोरेंडम नंबर, ये यहाँ पर दिया गया दोस्तों, जो कि आदेश में पैराग्राफ 47 में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। इस केस का जो आदेश है इसके आप देखेंगे पैराग्राफ 47 का जो विवरण किया गया है, वहां पर आप इसको पढ़ सकते हैं। यदि पढ़ना चाहें पॉज करें और इसको यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं, और एक कॉपी भी आप ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूरा इसमें बताया गया है, मेन ये कहा गया है, द एप्लीकेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द पे एट व्हिच द कंसर्न्ड पेंशनर्स हैड इन फैक्ट रिटायर्ड इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग द मिनिमम ऑफ द सेट पे स्केल, thereby determining pension / family pension to pre-2006 retiree. This will automatically take care of the pension of the applicants that their pension could be fixed below the pension fixed of post-2006 retiree। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरदाताओं को निर्देश देते हुए उक्त वेतन के न्यूनतम पर विचार करने के बजाय उसने कहा कि उसे वेतन के अनुरूप आवेदकों के संशोधित वेतन पर विचार करें, जिस पर संबंधित पेंशन भोगी वास्तव में सेवानिवृत्त हुआ था, और जिससे 2006 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों के लिए
पेंशन पब्लिक फैमिली पेंशन का निर्धारण किया जा सके। तो ये आदेश यहाँ पर दिया है दोस्तों, जिसमें मांगना है कोर्ट ने भी कि इसमें सुधार की जरूरत है, ये यहाँ पर बताया गया दोस्तों। अगली बात करेंगे इक्वल एमएसपी केस 15,500, जिसमें एक तारीख और मिल गई दोस्तों। जैसे कि आपने ये सुना भी होगा और कई सोशल मीडिया पर इसके वीडियो भी देख लिए होंगे, लेकिन यहाँ पर एक सरप्राइज की बात यह है कि जो तारीख 27 मई की दी गई है, इस तारीख में एक बात निकलकर सामने आ रही है, जो कि सोशल मीडिया से इसमें बताया जा रहा है कि जो 2/5/2024 और 13/5/2024 की जो हियरिंग थी, दोनों हियरिंग के दौरान इनके जो सीनियर एडवोकेट है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मिस्टर निधीश गुप्ता सीनियर एडवोकेट, जो कि इनकी वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे दोनों दिन, तो इसलिए जज ने ये डेट दे दी, ऐसा सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, ये तो वॉइस ऑफ एक्सटेंशन सोसाइटी जो केस लड़ रही है वही बता सकते हैं कि क्यों वो प्रेजेंट नहीं थे, क्या उनके कारण रहे होंगे, वो इसको स्पष्टता से बता सकते हैं दोस्तों। लेकिन सुनवाई के बाद इसमें जो वकील वहाँ प्रेजेंट थे उन्होंने क्या कहा, एक छोटी सी क्लिप है, उसको आप सुन लीजिए। स्पेशल बेंच थी और रेगुलर बेंच थी नहीं, तो सुबह से ही हमें लग रहा था कि डेट मिलेगी और वही हुआ। अगली डेट उन्होंने 27 तारीख को दे दी है। स्पेशल बेंच थी, ऑनरेबल जस्टिस वी कामेश्वर, ऑनरेबल जस्टिस रजनीश भटनागर जी, टोटल 276 केसेस थे, परंतु उन्हें स्पेशल बेंच है तो उन्हें कुछ निपटाए। उसके डेट पे हमें 2 वीक बाद मंडे को 27 तारीख को 3 केस का टाइम दिया। तारीख पे तारीखें मिलती रहेगी, पर हमारा हौसला बुलंद है और हम इसमें विजय। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।